अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नशा अल्लाह अकबर हमारे जवानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है। आज ये अपने आकाए करीम की उम्मत को गुनाह से बचाने के लिए आज हम अहद करें। हालांकि ये नया साल हमारा नया साल नहीं है, शरीयत ईस्वी मनसूख हो चुकी है, लेकिन अगर उर्फ में पहचान के लिए कोई इसको नया साल कहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नया साल लोगों के दरमियान शुरू हो रहा है तो हम अहद करें, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ तजदीद वफा करते हैं, अहद वफा करते हैं, और जो अहद वफा किया था उसकी तजदीद करते हैं। या रसूल अल्लाह, ना हम खुद गुनाह करेंगे, ना आपके किसी उम्मती को गुनाह करने देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मेरे उम्मती को गुनाह से बचा लेता है गोया वो इस्लाम को नई जिंदगी अता करता है। अल्लाह अकबर। और नशे में नौजवान इतने डूबते जा रहे हैं कि अल्लाह अकबर, मुस्लिम आबादी के अंदर नशा आवर चीजें फरोख्त की जा रही है। मंसूबा बंद तरीके से मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैं वालिदैन से कहूंगा, बिलखुसूस कॉलेजों के अंदर जासूस छोड़े जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जासूस छोड़े जा रहे हैं कि मुसलमानों का कौन सा बच्चा है जो पढ़ लिख करके तरक्की कर सकता है, बुलंदी पर जा सकता है, और वो अल्लाह अकबर कौम की किस्मत के सितारे को अल्लाह अकबर ओजे सुरैया तक जो है वो ले जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे नौजवानों को दो चीजों में मुलव्विस किया जा रहा है, मुल्क की दहशतगर्द और फिरका परस्त तंजीमें उन नौजवानों के दरमियान लड़के भी भेजते हैं और लड़कियां भी भेजती हैं। खास तौर पर मेरे जो नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंचकर सोचते हैं कि हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो अब हम गोया कि कोई तीसरी मखलूक हो गए हैं, हमें इन लोगों से क्या लेना। ये लूम चलाने वाले बैकवर्ड हैं, ये अल्लाह अकबर घरेलू काम काज करने वाले माशअल्लाह जलील और रुस्वा लोग हैं, और वो अपनी आप को बहुत हाई क्वालिटी के लोग समझते हैं। याद रखना, किसी मुसलमान को हकीर न समझना। जिसको अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया, ये उसकी सबसे बड़ी फजीलत है। जिसको कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अता फरमाया, उनसे बढ़कर के वीआईपी कौन होगा, उनसे बढ़कर अजमत वाला कौन होगा, उनसे बढ़कर बुजुर्गी वाला कौन होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मेरी कौम के कुछ नौजवान अपने आप को रोशन ख्याल तसव्वुर करते हैं। ये रोशन ख्याली नहीं, ये फिक्र की तारीकी है, ये फिक्र का बोधापन है। मुस्लिम मजहबी जवानों से दोस्तियां तोड़कर मुशरिक जवानों से दोस्तियां जोड़ते हैं। उनकी तरह खाएंगे, उनकी तरह रहेंगे, मोहल्ले में आधी आधी चड्डी पहनकर घूमने में फख्र महसूस करते। ओ बदबख्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूदी और नसरानी तुमसे कभी ये कुफ्र की दुनिया खुश नहीं हो सकती जब तक कि तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है, कि ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना। उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए, और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। ये कुफ्र है, इसलिए कि ये शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुशरिकीन के त्यौहार में जायज
शिरकत करे ये भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं, उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा ये भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर रिश्ता है। जैसे आटे से बाल निकल जाता है खबर नहीं होती, वैसे दिलों से ईमान निकल जाता है। मुशरिकीन के त्योहार के मौके पर उनसे मुशाबियत इख्तियार करते हुए मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो ये जो नाच रहे हो ये क्या है? ये जो म्यूजिक बजा रहे हो ये क्या है? ये जो शराब की महफिलें सजा रहे हो ये क्या है? ये जो पटाखे फोड़ रहे हो ये क्या है? अरे जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो 31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी के मौके पर, हुजूर की विलादत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार, ईद से भी बड़ा, बकरीद से भी बड़ा, लैलतुल कद्र से भी बड़ा अगर कोई त्योहार है तो मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि ये मिलादुन नबी की शब हजार शबाए कद्र से अफजल है। एक नहीं, हजार शबाए कद्र से अफजल है। और इसको सिर्फ सुन्नी उलमा ने नहीं बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि शबे मिलाद हजार शबाए कद्र से अफजल है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शबे जुमा भी शबे कद्र से अफजल है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आला हजरत ने भी उसको लिखा कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा कि शबे जुमा शबे क्यों, और मेरे इमाम ने तो लिखने का हक अदा किया। फरमाते शबे जुमा शबे कद्र से अफजल इसलिए है कि शबे जुमा ही में नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब क़यामत तक की नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफ़ा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकम आमिना में आया, वो रात शबे कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहा है। मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा, अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल देहलवी का चचा लिख रहा है जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब ये है हबीब जिस सुबह को तू पैदा हुआ तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कह रहे हैं, जिसकी कुरान में अल्लाह कसम याद करे वो मिलाद का दिन है। ईद उल फितर की कसम याद नहीं की, ईद मिलाद की कसम कुरान में अल्लाह याद कर रहा है। और उसकी तफसीर आला हजरत ने ये नहीं लिखी, शाह अब्दुल अजीज ने लिखी। जिस घर से वाबियत का चूहा निकला उसी घर से ईमान का नूर भी इस तरह फूट रहा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अज़मत के डंके वो खानदान के लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अर्ज ये कि नबी पर इतनी बड़ी खुशी पर जब हम शराब नहीं पीते तो 31st पे शराब क्यों? हमारा मजहब हमें मिलाद मुस्तफ़ा पे शराब पीने की, कितनी खुशी का दिन है। हमारे यहाँ खुशी और गम का की एक हद है। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। वबश्शिरिल मोमिनीन करोगे तो अल्लाह तुम्हें बशारत देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो जाते जाते एक बात बस आपको अर्ज करूं, शराब से बचो। शराब तबाही के दहाने पर ले जाएगी। और जिंदगी में अगर कोई शबाब की तरफ आपको दावत दे, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़कियां छोड़ी जा रही है ताकि वो तुम्हें
پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے، نشے کا، اور لڑکیاں اپنے دام تزویر میں، اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے۔ اسی لیے اسلام نے کہا، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں، یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں۔ یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں۔ یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں بک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کرے۔ اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے توکل کا عالم یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو۔ ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے، اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو۔ جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم، ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے۔ غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا